रीज़न सिर्फ यही है कि अमेज़ॉन आपसे प्रूफ चाहता है कि जिस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग हो चुकी है, क्या उसका ब्रांड नेम जो सा है अप्रूवल हो चुका है, क्या आप ब्रांड ओनर हैं उस प्रोडक्ट के। तो ये सारी की सारी चीज़ें अमेज़ॉन को प्रूफ के लिए चाहिए और अमेज़ॉन ये चाहता है कि सिर्फ वेरीफाइड ब्रांड ओनर्स ही अमेज़ॉन के इस प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करें और सेलर्स को लिस्टिंग हाईजैकर से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। अभी हम इस कोड को, ये जो एरर आ रहा है लिस्टिंग के वक्त, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ये आज हम स्टडी करेंगे। इस वक्त अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट ये आपके सामने है। आपने स्क्रॉल डाउन कीजिए। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो सा हेल्प का है ये आपको शो होगा। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस जो कि हेल्प का है वो शो होगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर नीड मोर हेल्प कि इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है गेट सपोर्ट। जब आप गेट सपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा व्हाट सर्विस कैन वी हेल्प यू विथ। तो यहाँ पर दो तरह की सर्विस हैं, सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, स्पॉन्सर्ड एड्स एंड स्टोर्स। चूंकि आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो लिस्ट करते वक्त आपको प्रॉब्लम आ रहा है एरर कोड का। तो लिहाजा आपने सेलिंग ऑन अमेज़ॉन के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेन्यू। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक किया तो गेट सपोर्ट, कैसी सपोर्ट आपको चाहिए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, कैसी सपोर्ट अमेज़ॉन से आप चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, लिस्टिंग्स और इन्वेंट्री, ये जो ऑप्शन मौजूद है आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ सपोर्ट्स वगैरह जो चाहिए वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। इनमें से ट्रबल एडिंग अ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त जो आपको ट्रबल फील हो रहा है, आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्या आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, आपको क्या ट्रबल, क्या मुश्किल, क्या दिक्कत आ रही है, वो आपसे पूछ रहा है। देन आपके सामने फिक्स इश्यूज विद एडिंग अ प्रोडक्ट, ये आपके सामने शो हो रहा है जब आपने इसको क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, इसको क्लिक कीजिएगा। जब आपको वो बोलेगा कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर 3 तरह से आप जो सा है वो कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थ्रू चैट, फ़ोन और ईमेल। सबसे पहले हम देखते हैं चैट को। यहाँ पर आपको बॉडी ऑफ मैसेज का ये जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने अपने इशू को डिस्क्राइब करना है। जो भी आपको इशू आ रहा है कि मुझे ये एरर कोड जो सा है 5665 आ रहा है, मेरी प्रोडक्ट लिस्ट क्यों नहीं हो रही, फिर आपको वो रिप्लाई करेंगे कि ये रीज़न है, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास ऑथोराइजेशन लेटर नहीं है, या फिर आप GTIN एग्जाम्पशन के थ्रू लिस्टिंग नहीं कर रहे। तो ये कुछ रीज़न्स आपको ऐसी आएंगी। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकती हैं। वो रीज़न क्या हो सकती हैं, जैसा कि जो आपने अपनी प्रोडक्ट की जो इमेज है, वो जो इमेज है क्या उस इमेज पर आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम मेंशन है, क्या उस पर किसी भी तरह से पिक्चर पर आपने वो जो सा ट्रेडमार्क हो सकता है, वो ब्रांड नेम हो सकता है। अगर वो नहीं है, जस्ट आपने हाथ में अपनी प्रोडक्ट को पकड़ा, पिक्चर ली और आगे आपने अमेज़ॉन को अप्रूवल के लिए भेज दिया, तो इस तरह का भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पर आपने लिखकर और यहाँ पर आपका अपना नाम होगा, चैट नो को क्लिक कीजिएगा, देन चैट स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है फ़ोन। बिल्कुल सेम इस एरिया में आप अपने इशू को डिस्क्राइब कीजिए और यहाँ पर अपना सेल फोन लिखिए। जिस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपने
वो जो कंट्री है उसको मेंशन कर देना है जिस कंट्री से आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, क्योंकि उसका कंट्री कोड यहाँ पर फिर वो आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा या फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री को मैंने यहाँ पर जो सा है वो सिलेक्ट किया तो उस कंट्री के लिहाज से उसका कंट्री कोड चेंज हो जाएगा। तो देन आपने क्या करना है, देन आपने ये जो आपको बताया गया कि आपने इसको यहाँ पर टाइप करना है वो आप टाइप करके कॉल मी नो को क्लिक करेंगे, देन आपको कॉल की जाएगी। तीसरा हमारा जो सा कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करने का जो मेथड है वो है ईमेल के थ्रू। सेम इस मैसेज एरिया में आपने अपने इशू को डिस्क्राइब करना है और योर ईमेल, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। और जब आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, आपका जो ईमेल एड्रेस एक्टिव है आपने अपने उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद सेम आप अपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करें, कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद सेल फोन लिखें और यहाँ पर सेंड के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, सेंड। और इससे पहले यहाँ पर आप चेक मार्क लगा दें और इसको सेंड कर दें। तो इस तरीके से आप जो सा है वो कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, फ़ोन या चैट। ओके, ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन से टॉप ऑफ द स्क्रीन आइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है केस लॉग। ये केस लॉग क्या है, इसको क्लिक करें। केस लॉग में आपके तमाम केसेस और आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको नज़र आएंगी कि किस तारीख को कौन सा इशू हुआ था, किस केस को आपने अमेज़ॉन के साथ शेयर किया था, कस्टमर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट किया था, वो तमाम के तमाम आपके केसेस जो से हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। और सेकंड ये कि वो जो केसेस हैं उनमें से कौन से केस को आप देखना चाहते हैं कि आपने उनके साथ कस्टमर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट किया है, कम्युनिकेट किया है, अभी इस वक्त उसका क्या स्टेटस है, आप उसके स्टेटस को देख सकते हैं, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मतलब कि मुकम्मल तौर पर आप उसको जो सा है उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं अपने तमाम केसेस की इसमें आकर। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कस्टमर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट किया है अपनी इस प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मुझे क्या रिप्लाई आया, तो फिर आपने उसके रिप्लाई को देखना है। वो तमाम की तमाम जितना भी केस रिक्वेस्ट वगैरह हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और ये तो बहुत ही एक आसान मेथड था, जैसे कि हम अपने उस एरर कोड को अमेज़ॉन कस्टमर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट करके फिक्स कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि एरर कोड क्यों आया था, फिर हम उसको फिक्स कर लेंगे उसी वक्त। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप कस्टमर सपोर्ट को टच करेंगे। और यही बुनियादी बात है, अगर आप अमेज़ॉन के एग्जिस्टिंग सेलर हैं या न्यू सेलर हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल फुटवेयर को डील कर रहे हैं, तो फुटवेयर को डील आप प्रॉपर कर रहे हैं, आप इमीडिएटली क्लोथिंग को डील करना शुरू कर दिया, तो आप क्लोथिंग को डील करें, ज़रूर करें, बट आप अमेज़ॉन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको डील करेंगे तो आपको ये कोड जो सा है वो नहीं दिक्कत पैदा करेगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। और अगर आप फुटवेयर से क्लोथिंग में आ गए या क्लोथिंग को डील कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं आप टॉयज़ में आ गए, टॉयज़ को डील कर रहे हैं आप हाइजीन में आ गए, आप ऐसे नहीं जंप कर सकते एक डिपार्टमेंट से नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आप जंप करें, ज़रूर अपना डिपार्टमेंट, अपना एरिया चेंज करें, बट आपको अमेज़ॉन के टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन कहता है कि मुझे प्रूफ दो कि जिस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट का प्रॉपर कोई ब्रांड नेम आपने जो सा है उसका अप्रूवल अमेज़ॉन से ले लिया, क्या वो ब्रांड नेम से ही प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है। और अमेज़ॉन ये चाहता है कि सिर्फ वेरीफाइड ब्रांड ओनर्स ही अपने प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि वो आपको लिस्टिंग हाईजैकर से बचाना चाहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा आज का लेक्चर था एरर कोड 5665, इसको हमने कैसे सोल्व करना है और प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये जब एरर आता है तो ये एरर क्यों आता है, उसकी रीज़न क्या है और उस एरर को कैसे सोल्व करना है, कैसे कस्टमर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है आज के इस लेक्चर के बारे में तो आप ज़रूर पूछिए।
और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर और अगर आप बेहतरीन सेलर बनना चाहते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंच सके। मेरे तमाम लेक्चर्स जो कि अमेज़ॉन के लिए ख़ास मैंने मुकम्मल स्टडी, मुकम्मल प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद आपको एक एक चीज़ मैंने जो सा है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश की है। आप इन सब लेक्चर्स को 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला वॉच करें और आप मंथ एंड हाफ मंथ में एक बेहतरीन तरह के सेलर या वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।